अब यूपी में योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। विधानसभा चुनाव से पहले यह बजट योगी का मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अनुपूरक बजट को आज विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे, जबकि विधान परिषद में इसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रस्तुत करेंगे। अनुमान है कि आज विधानसभा में पेश होने जा रहा अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ तक का हो सकता है। बजट में नए एक्सप्रेसवे और छात्राओं को मुफ्त स्कूटी का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह चुके हैं कि यूपी में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स के साथ साथ चौकीदारों और रसोइयों के लिए भी वो सम्मानजनक वेतन सरकार की ओर से देंगे। आज बजट में इसका ऐलान भी हो सकता है। यूपी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा समेत दूसरे शहरों के लिए भी बजट में बड़े फंड की व्यवस्था कर रही है सरकार। विपक्ष की घेराबंदी के बीच यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार आज विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा दांव खेल रही है। योगी सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करेगी। इस बजट में यूपी की बड़ी आबादी को फायदा पहुंचाने की कोशिश होगी। आज अनुपूरक बजट 40,000 करोड़ रुपए तक हो सकता है। वीवी ग्रामजी के लिए 13,902 करोड़ रुपए और मनरेगा सामग्री मद में 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जा सकता है। नए एक्सप्रेसवे, छात्राओं को मुफ्त स्कूटी, ग्रामीण योजनाओं में मूलभूत सुविधाओं वाली स्कीम, स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोतरी के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया जा सकता है। बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की योजनाओं के लिए आवंटन हो सकता है। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मथुरा और दूसरे स्थानों के लिए बजट में बड़ी रकम का ऐलान किया जा सकता है। कैशलेस इलाज की सुविधा भी सरकार इस अनुपूरक बजट के माध्यम से दे सकती है। मुख्यमंत्री कृषक छात्रवृत्ति योजना में 2,000 रुपए बढ़ाने के लिए अतिरिक्त रकम का आवंटन होने की उम्मीद है। आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं, रसोइयों के साथ ही ग्राम चौकीदारों की तनख्वाह बढ़ाने के लिए भी रकम आवंटित की जा सकती है। योगी सरकार ने इसी साल 11 फरवरी को 9 लाख करोड़ से ज्यादा का मूल बजट पेश किया था और अब चुनावों से पहले एक बार फिर योगी सरकार ये बजट लेकर आ रही है। हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों ने, आउटसोर्स से जुड़े हुए, संविदा से जुड़े हुए कार्मिकों ने पिछले 9 वर्ष में मेहनत की पराकाष्ठा करते हुए जो मेहनत की है, उनके वेलफेयर के लिए भी सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमने शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सभी शिक्षकों को हमने कैशलेस की सुविधा के साथ साथ शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के मानदेय को भी बढ़ाया है और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। इस सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और मैं विश्वास करता हूं कि प्रदेश के हित के लिए 25 करोड़ जनता के वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए विधानमंडल की इस कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलाने के लिए हमारे विपक्षी साथी नकारात्मकता की राजनीति को छोड़ करके एक सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ा करके उत्तर प्रदेश के इस बदले हुए परसेप्शन को प्रदेश के विकास के लिए और प्रदेश की समृद्धि में अपना योगदान देंगे। इस बीच विधानसभा में विपक्ष भी पूरा जोर लगा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे हैं। पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर विधानसभा परिसर में इकट्ठे हुए। जिस वक्त ये प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में पहुंचे। योगी ने समाजवादी पार्टी को तुरंत जवाब दिया। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था।
और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। समाजवादी पार्टी आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखेगी। ऐसे में योगी सरकार को विधानसभा में अपना सबसे बड़ा कार्ड खेलना है। और फोन लाइन पर रुचि कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। रुचि, क्या इस वक्त अपडेट है कैबिनेट बैठक को लेकर? क्या क्या इस कैबिनेट बैठक में तय होने वाला है? देखिए, कैबिनेट बैठक है करीब 9:30 बजे। मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है 5 कालिदास मार्ग, वहाँ ये बैठक होगी। और सबसे बड़ी बात जो कैबिनेट में आ सकती है वो ये है कि जो मदरसा शिक्षा अधिनियम है उसमें बदलाव संशोधन का प्रस्ताव पास हो सकता है। और अगर ये संशोधन का प्रस्ताव पास हो जाएगा तो उसका मतलब ये होगा कि कानून बन जाएगा कि मदरसों में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसको वो कालिम और फाजिल की डिग्री कहते हैं, वो मदरसे नहीं दे पाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर आदेश किया था 2024 में, और उसके बाद से मदरसों में ये डिग्री मिलना बंद है। लेकिन एक्ट में संशोधन नहीं हुआ था। अब एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव आज के कैबिनेट में लाया जा सकता है और ये बड़ा फैसला होगा। इस तरह का कानून बन जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अगर बोर्ड है तो वो बोर्ड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो रुचि जी से संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन जानकारी वो दे रही थी कि क्या बड़ा फैसला आज कैबिनेट बैठक में होने वाला है और इसके साथ साथ और भी कई अहम फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं।